और कांग्रेस अपने करे हुए अच्छे कामों को भी अपना इवेंट नहीं बना पाती। हम एक दूसरे की टांगी खींचते रह जा रहे हैं। तो अब ये भैया जिसके पास अपनी अपनी बंदूक है, छोटी बड़ी जैसी भी है, तोप है तो तोप, टैंक है तो टैंक, तो उसका मुंह जरा बीजेपी की तरफ को भी कर दोगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। आज तक मैं अजय टम्टा के खिलाफ किसी कांग्रेस के आदमी को बोलते हुए लिखते हुए नहीं देखा। सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, जो बड़े रणबांकुरे हैं ना, वो इस मोबाइल का इस्तेमाल आज भी अपनी पार्टी के खिलाफ करते हैं। करण महरा का यह बयान सीधा सीधा बता रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस की स्थिति क्या है, कैसे पार्टी के भीतर बवाल मचा हुआ है, कैसे सवाल उठ रहे हैं। और अब तो नौबत यहां तक आ चुकी है कि विधायक मयूख मेहर ने खुले मंच से प्रदीप टम्टा का विरोध कर दिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए क्या टिकट बदला जाएगा इस लोकसभा सीट का, क्या इस पे आप लोग विचार करेंगे? क्योंकि हम आज एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। जो सरकार, हम उससे हमारा मुकाबला, जो सरकार कहती है कि भारत 1914 में आजाद हुई है, तो ऐसे लोगों से हमारा मुकाबला करना है, पुराने विचारधाराओं वाले, पुराने दकियानूस विचारधाराओं वाले और पुरानी सोच वाले लोगों से हम इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। आज हमको इलेक्शन जीतने के लिए फायर नेता चाहिए, हमें हरेश धामी जैसा नेता चाहिए, हमें भावना नगरपुरी जैसी नेता चाहिए, हमें इस महर जैसा नेता चाहिए जो कि पानी में भी आग लगा दें, तब हम इलेक्शन जीतेंगे। वरना मैं आज आपके सब संघों के सामने कह रहा हूं, कोई वो इस मंच से बोला हो न बोला हो, पर अगर हम पुरानी लकीर को पीटेंगे तो हमने सरेंडर कर दिया, ये मान के हम चलते हैं। तो आप अपना जो वक्तव्य है तो स्पष्ट करें कि क्या चेहरा बदला जाएगा, क्या ईवीएम मशीन के खिलाफ काम किया जाएगा और आने वाले समय में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी आगामी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए। इन बिंदुओं पर यहाँ पर जरूर प्रकाश डालें। मयूख मेहर की यह मांग सीधे तौर पर बताती है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति क्या है। एक विधायक ने सीधा सीधा कह दिया कि चुनाव जीतना है तो चेहरा भी बदलना होगा, और वो चेहरा प्रदीप टम्टा के तौर पर अगर आता है तो हार भी निश्चित है। यह भी मयूख मेहर ने भविष्यवाणी कर दी है। इन परिस्थितियों में करण महरा के सामने और कांग्रेस की लीडरशिप के सामने अब बड़ी चुनौती है कि वो कैसे इस पूरे मामले को सुलझाएं। बात आ रही है कि भाई इसको बदल दो, उसको बदल दो। बात यह भी आ रही है कि वो जाके पूछ नहीं रहा है। अरे हारे हुए प्रदीप टम्टा को कितने साल हो गए? इस समय सांसद यहां अजय टम्टा है, प्रदीप टम्टा नहीं है। इस बात को क्यों भूल जा रहे हो? कभी कहा अजय टम्टा गांव नहीं आ रहा, कभी कहा अजय टम्टा गरीबों के बीच में नहीं जा रहा, कभी कहा अजय टम्टा ने हाउस में क्वेश्चन नहीं पूछा। आज भी पता नहीं कांग्रेस को कौन सी बीमारी लगा दी नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने। बाबाओं और जोगियों के साथ रहते हैं, पता नहीं कौन सा मंत्र फूंक रखा है। आज भी अपनी अपनी बंदूकें कांग्रेस वाले की ओर को लगा रखे। अरे कभी कभी अपनी बंदूक और तोप की नाल, अपनी पिस्तौल की नाल बीजेपी की ओर को भी लगा रहे, अपने आदमी को ठोके जा रहे हैं। हरीश रावत जैसे कर्मठ आदमी को हरा गया कई बार बीजेपी ने। अपने मरी हुई बेलू को ठंगरा लगा के खड़े कर देते हैं। और कांग्रेस वाले मोटी अच्छी खासी जो हमारी बेल है, ले नीचे खुद ही लग जा रहे काटने। अरे जो लड़ेगा देखेंगे, जो आप कहेंगे वो लड़ेगा। आज कह के जा रहा हूं आपसे, लेकिन कम से कम पहले ये तो कहोगे हम जिता के लाएंगे। किसी को भी सूली चढ़ा दोगे क्या? जिताने का दम नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद से अगर जीतते तो 1952 से जिंदाबादी हो रही। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से चेहरा बदलने की मांग मयूख मेहर ने मंच से ही की और करण महरा ने भी मंच से ही जवाब दे दिया। ये कांग्रेस की राजनीति एक अलग दिशा की तरफ जा रही है और इससे ये संकेत साफ साफ मिल रहे हैं कि आने वाले दिन और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। आज मेरा मानना है कि आप वो दो नेतागण पूरे कुमाऊं क्षेत्र का भ्रमण करने निकले हैं, तो कोई इसके पीछे मकसद होगा, उद्देश्य होगा और आपकी भावना होगी। और जहां तक मैं समझता हूं कि आप लोग आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जनता के मन को भांपने के लिए आ रहे हैं, जनता के मूड को परखने के लिए आ रहे हैं और उनकी सोच, उनका इरादा या उनकी भावनाएं क्या है ये जानने के लिए आ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि घूमने के लिए, मात्र घूमने के लिए और कार्यकर्ताओं से भेंट करने के लिए तो आज तक आप लोग अभी नहीं आए। अब से क्या आते हो? आज हमारे अध्यक्ष जी 1.5 साल बाद आ रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। वैसे ही हमारे नेता पक्ष से आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। तो ठीक है, आप आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
करण महरा और यशपाल आर्य को विधायक मयूख मेहर ने खूब सुनाया और ये स्थिति कांग्रेस के भीतर गजब तरीके की चल रही है। पार्टी किस दिशा में है, पार्टी किस दशा में है और इस तरीके से अगर चलता रहा तो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे बीजेपी उम्मीद कर रही है शायद वही आ जाएं। और इन परिस्थितियों में अब कैसे कांग्रेस एकजुट होगी, हालांकि आलाकमान की ओर से फटकार नेताओं को जरूर लगी है, लेकिन उसका असर क्या होगा, कैसे होगा, ये कहना मुश्किल है। आपको और हम सबको एक साथ होकर लड़ने की आवश्यकता है। पार्टी आप लोगों की राय लेगी और ये केवल, मैं यहां पर बात आ रही थी अभी कि ये सांसद के चुनाव को देख के, ऐसा नहीं है। विधायक मयूख मेहर के तेवरों से साफ है कि तल्खी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। करण महरा और यशपाल आर्य को उन्होंने मंच से ही सुना दिया कि आप 1.5 साल बाद आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में यह समझा जा सकता है कि किस तरीके के हालात हैं और अब आने वाले दिनों में कैसे कांग्रेस इससे निपटेगी और कैसे एकजुटता लाएगी जिसकी दुहाई दी जा रही है। वो बहुत हद तक अभी चुनौतियां बनी हुई हैं। सवाल यही है कि इस संकट से क्या कांग्रेस बाहर निकलेगी या आपसी लड़ाई में ही सब कुछ स्वाह हो जाएगा।